हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है तो मैं जाती हूँ बाथरूम की तरफ अपना ब्रश करने। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देखे और यहाँ पर मैं ब्रश कर लेती हूँ जल्दी से। फिर उसके बाद हम चाय बनाएंगे और सबको चाय भी देंगे। तो यहाँ पर बाथरूम में मैं आ गई थी तो बाल्टी में पानी भरने लगी थी। बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, उसे साफ़ भी करना पड़ेगा। फिर मैं आके कमरे में अपना मुँह पोंछने लगी हूँ। उसके बाद थोड़ा मॉर्निंग केयर भी करेंगे फेस का। तो मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है तो मैं सुबह सुबह कोकोनट ऑयल लगाती हूँ मुंह धुलने के बाद और उसमें ग्लिसरीन मिला के। तो ये निकल ही नहीं रहा था, ख़त्म हो गया था। तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती कर कर निकाले लेकिन बहुत ज़्यादा निकल आया। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, फिर ज़्यादा निकलेगा फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालती हूँ। फिर यहाँ पे मैं ग्लिसरीन भी 2 बूंद ले लेती हूँ। फिर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो ये एक सीरम टाइप बन जाएगा। फिर मैं उसे अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ तो थोड़ा ग्लो करने लगता है। फिर यहाँ पे मैं हाथों में भी लगा लेती हूँ। फिर अभी खाना भी बनाना है मुझे किचन में जाके, और पहले तो चाय बनाऊँगी, दूध पकाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए हैं तो उनका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज देखो मेरे चेहरे में कितना ज़्यादा ग्लो आने लगा ना। अब मैं जाती हूँ किचन में। तो ये बच्चा दूध लेने आता है तो एक अंकल भी दूध लेने आता है तो उनका डब्बा गेट के पास रख के चले जाते हैं। तो वही मैंने मंगाया था। तो अब मैं इन दोनों डब्बे में दूध डाल दूँगी। फिर तो मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह, फिर एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे गर्म होगा पानी जब तक मैं दूध नाप देती हूँ। तो हम लोगों की गांव की लाइफ ऐसी होती है, जो जो लोग गांव से हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा। तो उनके घर में भी दूध लेने आते होंगे लोग ऐसे ही तो देते होंगे। फिर इस अंकल के डब्बे में भी मैं दूध नाप के रख दूँगी। फिर जब वो आएंगे 10-11 बजे तक तो ले जाएंगे। जब हमारे घर में गाय भैंस का दूध होता है तब हमारे मोहल्ले में किसी के घर में नहीं होता है। किसी किसी की जानवर तो बरसात के टाइम दूध देती हैं, हमारे यहाँ तो सूखी हवा में देती हैं। तो यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो अब मैं गिलास में डाल लेती हूँ और फिर पी लूँगी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं गुनगुना करने की कोशिश करती हूँ, हमेशा खौलने लगता है पानी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था पानी, मैं जल रही थी तो एक एक घूँट करके पी रही थी। फिर मैं चल देती हूँ कमरे में, फिर एक्सरसाइज करने जाती हूँ। तो मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ ना फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट ही किया 1-2 दिन से, तो हाथ पैर दर्द हो रहे थे तो अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करूँगी, मतलब आधा 1 घंटा जितना भी हो पाएगा। मुझे सुबह सुबह घर के काम करने पड़ते हैं ना तो थोड़ा टाइम हो जाता है। अब तो जल्दी धूप भी निकल आती है। तो यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने बालों की केयर कर लें। तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहे थे और टूट भी रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपने हेयर मास्क बना के लेके आई हूँ तो मैं बालों में लगाऊंगी। अब देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। मैंने बहुत से लोगों को ये सब मास्क लगाते हुए देखा है तो मैं भी लगाती हूँ। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ और पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा इसका। मेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ इन सफ़ेद बालों से। फिर उसके लिए कलर भी करना पड़ता है। अगर कोई इलाज हो सफ़ेद बालों को काला करने का तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो यहाँ पे मैंने पूरे बालों में लगा लिया और बहुत ही ज़्यादा गिराया है तो उसे पोंछ देती हूँ, वरना मक्खियों की एंट्री पहले से हो जाएगी। पूरे कमरे में मक्खियाँ मक्खियाँ दिखेंगी और मम्मी आ जाएंगी तो कहेंगे कितना ज़्यादा फैला दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं उठा लेती हूँ, फिर इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी पानी से भी, वरना मक्खियाँ भी बनाएंगी। और कमरे में चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ है, ये प्यारा। तो मैं यहाँ अपने कमरे में ही रहती हूँ, जब काम होता है तो तभी इस कमरे से बाहर निकलती हूँ। तो ये रहा कुछ इस टाइप से हमारा कमरा। मतलब दिन भर और रात में मैं यहीं रहती हूँ और बस यही कमरा मेरा ठिकाना है। मैं सुबह उठती हूँ तो काम करती हूँ, काम करके खाना बना के खा के फिर इन्हीं कमरे में आ जाती हूँ और पूरा टाइम यहीं निकल जाता है। फिर 3 बजते हैं तो 3 बजे मैं फिर कमरे से बाहर निकलती हूँ क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाना होता है। और फिर शाम होने लगती है तो फिर घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो मेरा खाना आना हो चुका है, मैं खाना खा के बैठी थी, उसके बाद नहा ली थी। सो फ्रेंड शाम हो चुकी है और आज मेरा मेहंदी लगाने का मन था तो आज मैंने मेहंदी लगाई है। तो आप सब देख सकते हैं कैसी लग रही है मेहंदी की डिज़ाइन। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें।
तो शाम हो गया है। हमारे गांव में कहीं भागवत हो रही है तो बहुत आवाज़ें आ रही है, तो आवाज़ों को सुन के इग्नोर कर। फिर खूबसूरत सी शाम हो गई है तो फिर मैं जाती हूँ कमरे से बाहर, तो प्यारे प्यारे बकरियाँ बंधी हुई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी इधर ही घूम रहे होंगे। छत में चले जाती है, फिर वहीं से टहलने लगते। फिर मेरा मोमोज खाने का मन होता है, तो यहाँ पर मैं मोमोज के लिए चटनी और अच्छे तरीके से बैटर बना लेती हूँ। और अभी तो मैदा आया नहीं है क्योंकि बाज़ार से लेने जाना पड़ेगा, तो भाई गया है तो वो लेके आएगा, तब मैं मैदा को अच्छे तरीके से गूँथ लूँगी। फिर उसके बाद मोमोज बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बकरियों के पास आ गई थी उनको देखने, और ये प्यारे प्यारे से बच्चे आके टहलने लगते। और ये वही सोए वाला लड़का है जो दूध लेने आता है, तो शाम को भी लेने आता है।